नाज़रीन करام, पंजाब की सूरत हाल पर एक पंजाबी जुमला जो दिमाग में आता है वो ये है कि कोई तो है जो सज्जे दिखाकर खब्बे मार रहा है। इमरान खान शायद बने ही सबको गलत साबित करने के लिए हैं। इस बात को समझने के लिए कुछ अंदाजे और तज्जियों की मिसालों को शामिल करते हैं। मसलन ये कहा गया कि वो कौमी असम्बली में वापस आएगा, मगर वो नहीं आया। वो सूबाई असम्बलियां नहीं तोड़ेगा, तोड़ दी। फिर कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही साथ नहीं देगा, उन्होंने साथ दिया। काफ लीग टूट जाएगी, नहीं टूटी। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें दी गई, मगर वो नहीं बना। इत्तेमाद का वोट नहीं लिया जाएगा, इमरान खान ने वो भी ले लिया। तो कौन कहता है कि इमरान खान को सियासत नहीं आती? लोग इत्तेमाद के वोट से 2 दिन तक लोग यही तज्जिया कर रहे थे कि असम्बलियां टूटती नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर जो हुआ वो सबके सामने है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सब कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, और अब आगे क्या होगा। 10 अप्रैल 2022 से 12 जनवरी 2023 के दरमियान बहुत कुछ हुआ। वो भी हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इमरान खान को काबू करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। इमरान जान से मारने की कोशिश की गई, नाअहल कर देने की धमकियां दी गई, पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई, पार्टी रहनुमाओं को खरीदने की बोलियां लगी, दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज हुए, तौहीन मजहब का इल्जाम लगा, और फिर सबसे बढ़कर बकौल खान साहब के गंदी गंदी ऑडियो लीक्स और वीडियोस जारी करने की धमकियां दी गई। मगर इमरान खान सबका मुकाबला करते रहे। लेकिन यह कहना गलत होगा कि अकेले मुकाबला करते रहे, क्योंकि चंद साथियों की वफादारी और मोहब्बत साथ रही, जिनमें सरे फहरिस्त फवाद चौधरी हैं जो मर्द आहिन की तरह खड़े रहे और मीडिया में भरपूर दिफा करते रहे। उसके बाद असद उमर हैं, जुल्फी बुखारी, मुराद सईद और दीगर कुछ नाम मौजूद हैं। 17 दिसंबर को जब इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 23 दिसंबर को असम्बलियां तोड़ने का ऐलान किया, तो उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। खास तौर पर दूसरे ही दिन चौधरी परवेज इलाही के फरमाइशी इंटरव्यू के बाद, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर बताया कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि असम्बलियां टूटें। लेकिन इस बार वो नहीं हुआ जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, बल्कि वो हुआ जो इमरान खान चाहते थे। इस दौरान मुस्लिम लीग नून तंजन कहती रही कि अगर मगर छोड़ें, बस असम्बलियां तोड़ें। इस खेल के बाद मुझे इस थ्योरी पर यकीन होता जा रहा है कि कोई तो है जो सज्जी दिखाकर खब्बी मार रहा है। परवेज इलाही की जानिब से एतमाद का वोट लेने से पहले जो मुस्लिम लीग नून को एतमाद हासिल था, आखिर वो कहां से आया था? फिर मीडिया में बड़े बड़े राब्ते करने वाले सहाफियों के तज्जिए भी यही थे कि पंजाब खान साहब के हाथों से निकल जाएगा और वहां एक बार फिर नून लीग की हुकूमत बन जाएगी। इसी तरह जरदारी साहब के खासुल खास की लाहौर आमद थी। कोई तो था जो ये एतमाद दे रहा था और जरूरत से ज्यादा एतमाद दे रहा था। क्या अब भी किसी को शक है कि अगली असम्बलियां टूटेंगी, नए इंतखाबात होंगे और 2/3 अक्सरियत से तहरीक इंसाफ हुकूमत बना लेगी? पंजाब फतह करने के बाद विफाक में इंतखाबात जब भी हो, खान साहब की विफाक में वापसी कोई नहीं रोक सकता। वैसे याद आया कि वजीर आजम और दीगर को जब दियारे गैर में ये इत्तला मिली होगी, तो एक लम्हे कोई सही आंखों के सामने अंधेरा तो आया होगा, पैरों तले जमीन तो खिसकी होगी। सिर्फ यही सोचकर नहीं कि खान जीत गया, बल्कि यह सोचकर भी कि लंदन में क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि जराये के मुताबिक परवेज इलाही के एतमाद का वोट लेने पर भी काफी इज्जत अफजाई हुई थी। पंजाब असम्बली तहलील करने से मुतालिक समरी पर दस्तखत और गवर्नर पंजाब तक पहुंचाए जाने के बाद आइन के तहत कल रात पंजाब असम्बली टूट चुकी है और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन पर नए इंतखाबात कराना लाजिम है। कल के बाद निगरान हुकूमत के क्याम पर भी काम होगा, जिसके लिए पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि आए बैठकर मुज़ाकरात करें। वैसे तो सब जानते हैं कि ये मुज़ाकरात बेनतीजा निकलेंगे और निगरान सेटअप बॉयज ही लगाएंगे इलेक्शन कमीशन के। लेकिन अब तय करना है कि पाकिस्तान पर एक और तजर्बा करना है कि 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अलग और विफाक और बाकी 2 के अलग होंगे, या पाकिस्तान को मजीद तजर्बात की भेंट नहीं चढ़ाना और पूरे मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने हैं।
आखिरी बात यह कि इस इम्तिहान में सुरखरू होकर मोने सिलाही ने सियासत में अपना मुस्तकबिल महफूज कर लिया है। अब वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। विफाक में अदम एतमाद के वोट के हवाले से शेख रशीद का कहना है कि कराची के जितने मसाइल हैं उतने लोग वोट डालने नहीं निकले, जो इस निज़ाम और इंतजामिया पर अदम एतमाद का इजहार है। नून लीग के बहुत से परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, देखना यह है कि कितने उड़ान भरते हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद कोई मसला नहीं रहा। 13 सियासी जमातों की सियासी ताश बिखर चुकी है, इनके हाथ कुछ नहीं आना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बहुत से परिंदे उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद कोई मसला नहीं रहा। शेख रशीद का मजीद कहना था कि नून लीग ऐसा सियासी जहाज है जो डूबने के करीब है और जिसका कोई कप्तान नहीं है। अनकरीब लोग अपने मसाइल के लिए सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होंगे। चंद हफ्तों में कोई सियासी हल निकालना होगा। 13 जमातों का सियासी कब्रिस्तान बन जाएगा। IMF की शराइत भी खटाई में है और दुनिया की इमदाद भी इंतजार में है। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि हमने एतमाद का वोट ले लिया है, अब वजीर आजम शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि शहबाज शरीफ की कोई स्कीम कामयाब नहीं हुई, अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में ऐसी फूट पड़ जाएगी कि ये उठने के काबिल नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा था कि एक झूठे वजीर की क्लास लेने के लिए नवाज शरीफ ने उसे लंदन बुला लिया है और नवाज शरीफ भी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको नाकामी नजर आ रही है, क्योंकि उनको अंदाजा ही नहीं था कि इतना बड़ा कदम एतमाद का वोट यानी लिया जाएगा। उनका कहना था कि इमरान खान को गलत बातें सुनाने के लिए बेहतरीन दोस्त बैठे हैं, जिन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग काफ शायद पंजाब असम्बली तहलील ना करे, मगर हम इमरान खान के पास गए और उन्हें कहा कि यह आपकी अमानत है, आप ले लें और असम्बली तहलील करने का लिख दें, हमारा आपके साथ वादा था। परवेज इलाही ने कहा कि निगरान हुकूमत के लिए आज इमरान खान से मुलाकात के बाद 3 नाम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि एतमाद का वोट लें, हमने तो ले लिया, मगर अब इनको पता चलेगा जब सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। उनका कहना था कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो मुस्लिम लीग नून को इबरतनाक शिकस्त होगी और उनका हशर पीपल्स पार्टी से भी बदतर होगा। कायम मकाम वजीर आला पंजाब ने कहा कि शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट नहीं मिलेगा क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हालात अब मुख्तलिफ हैं। लाहौर में जमान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इमरान खान ने निगरान वजीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा, साबिक वजीर सेहत नसीर खान और साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर सईद खोसा के नाम तजवीज किए। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से भी 1-2 नामों पर मुशावरत हुई थी, लेकिन इन 3 नामों पर इत्तेफाक राय हुआ है और जो इमरान खान ने फैसला किया है वो यही है। उनका कहना था कि हमारी भी यही कोशिश होगी कि नाम फाइनल हो या पार्लिमानी कमेटी तक जाएं और इलेक्शन कमीशन तक ना जाएं। अगर वो ठंडे दिल से गौर करें तो तीनों नामों पर जरूर इत्तेफाक राय होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए हमने ये नाम दिए हैं और हमने ऐसा उम्मीदवार नहीं दिया जो रद्द हो जाए।